अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। द रेट ऑफ एंजाइम जो होता है एक्टिविटी मीन्स द क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट इन अ यूनिट टाइम या 1 सेकेंड के अंदर कितनी कन्वर्जन हो रही है। ग्रेटर द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगी पर सेकेंड ग्रेटर विल बी द एंजाइमेटिक एक्टिविटी और वाइस वर्सा। लेस होगी तो लेस एंजाइमेटिक एक्टिविटी। सम फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी वो है टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जब एक इनहिबिटर बाइंड करता है टू द एंजाइम्स अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट, शेप जो होती है एंजाइम की अल्टर हो जाती है ड्यू टू द एलोस्टेरिक इनहिबिटर। एलोस्टेरिक इनहिबिटर जो है अदर साइड पर जाकर अल्टर कर देता है शेप को। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट चेंज ऑफ ऑल एक्टिव साइट ऑफ दिस एंजाइम्स आर चेंज स्लाइटली सो दैट दे बिकम अनएबल टू रिसीव द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट को मिलेगा नहीं उनको। सम मॉलिक्यूल्स ऑल्सो वर्क एज एक्टिवेटर। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं एक्टिवेटर के तौर पर एक्ट करते हैं जो बाइंड करते हैं अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट, और इनको बोलते हैं एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स जो इंक्रीज कर सकते हैं फंक्शन ऑफ द एक्टिव साइट। ये मॉलिक्यूल्स बॉन्ड नहीं बनाते कोवेलेंटली टू द एंजाइम्स, बट इंटरैक्शन जो होती हैं रिवर्सिबल होती हैं। दीज एक्टिवेटर्स में इन्फ्लुएंस द थर्मल फैक्टर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इन्फ्लुएंस हो सकती है इनसे। फिर बात करते हैं टेम्परेचर की। केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं डिपेंड करते हैं अपॉन द मॉलिक्यूलर मोशन। हायर द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स रीचिंग द एंजाइम, हायर विल बी द चांसेस ऑफ रिएक्शन और वाइस वर्सा। इट इज एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेटेड किया जाता है कि विथ एवरी 10 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर राइज रिएक्शन रेट डबल हो जाता है। एंजाइम्स ऑल्सो प्ले अ सेंसिटिव रोल टू द टेम्परेचर ड्यू टू इट्स प्रोटीनेशियस कंपोजिशन। प्रोटीनेशियस कंपोजिशन की वजह से एंजाइम जो होते हैं बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। टेम्परेचर वेयर एंजाइम वर्क मैक्सिमली और रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी जो मैक्सिमम हो जाती है इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। बिलो एंड अबव द टेम्परेचर जो है एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। द ह्यूमन एंजाइम आर हाईली एक्टिव एट अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस। कंप्लीटली डीनेचर होते हैं 100 डिग्रीज पर और मिनिमम होते हैं 0 पर। 0 का मतलब यह है कि एक्टिविटी जो है रिड्यूस हो गई है टू द मिनिमम, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशंस हो गई तो वापसी रिटेन की जा सकती है, डिस्ट्रॉय नहीं होते एंजाइम्स। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स इन द हायर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर रखते हैं बिटवीन 25 टू 42 डिग्री सेल्सियस। और कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हॉट स्प्रिंग में भी पाए जाते हैं जिनको हम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया बोलते हैं, एंड बिकॉज दे हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्रीज या हायर। सच एंजाइम को हम बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर एट हाई टेम्परेचर वॉशिंग में यूज़ करते हैं। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। टेम्परेचर ऑफ इंक्रीजिंग एक्टिविटी दिखाएगी ऑप्टिमल रेट है, फिर डीनेचरेशन ऑफ डिक्रीजिंग एक्टिविटी, परसेंटेज एक्टिव एंजाइम्स की बात की गई है। फिर बात आते हैं इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच कैसे अफेक्ट होता है। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम वेरीज कंसिडरेबली विद पीएच। पीएच के साथ वेरिएबली कंसिडर करता है और ये जनरली मार्क करता है ऑप्टिमम पीएच फॉर ईच एंजाइम। हर एंजाइम एक नैरो रेंज में काम करता है, वर्क करता है। द ऑप्टिमम पीएच, पीएच एक मार्क्ड इफेक्ट होता है ऑफ चार्जेस ऑन द अमीनो एसिड साइड चेन्स जो फॉर्म करती हैं टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंजाइम। लिटिल चेंज इन पीएच कॉजेज आयनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स ऑफ एंजाइम और ये बिकम इनएक्टिव हो जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं ना वर्क करते हैं इन द रेंज ऑफ 7 to 8 विद अ फ्यू एक्सेप्शन जो लाइक गैस्ट्रिक एंजाइम है सिक्रीट बाय स्टमक सेल्स, सम सेल्स ऑफ द स्टमक लाइक द पेप्सिन। पेप्सिन वर्क्स हाईली एसिडिक कंडीशन में भी वर्क करता है एट द ऑप्टिमम पीएच ऑफ 1.4 बट वर्क्स इन द रेंज ऑफ 1.5 to 2.5। ऑप्टिमम जो है 1.4 है बट रेंज में भी काम कर जाएगा 1.2 1.5 to 2.5 में। लेकिन दूसरी साइड पर अमाइलेज की बात करें तो ये अल्कलाइन हाईली अल्कलाइन पीएच में काम करता है जो है 8.5। एंजाइम कंसंट्रेशन की बात करें, ये ग्राफ शोन है, इनमें बताया हुआ है अल्कलाइन फॉस्फेटेस और ये इनके एंजाइम पीएच बताए हुए हैं। एंजाइम कंसंट्रेशन की बात करें तो एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड करती है ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट एंड एंजाइम मॉलिक्यूल्स। इफ द सबस्ट्रेट टू कंसंट्रेशन enzyme concentration is very high, the enzyme concentration is directly proportional to the concentration of enzyme। लेकिन इन रियल कंडीशन ऑफ सबस्ट्रेट जो होती है, कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट हमेशा लिमिटेड ही होती है, तो एंजाइम एक्टिविटी तो इंक्रीज तो होगी बट एक वक्त इंक्रीज होने के बाद वो इनिशियली आफ्टर सम टाइम कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन में डिफरेंट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। इन अ कंडीशन वेयर एंजाइम जो है कंसनट्रेशन रिमेन कांस्टेंट हो जाती है जिसको हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन बोलते हैं। द इंक्रीज रिमेन कंटिन्यू अंटिल द अवेलेबल एंजाइम जो होते हैं सैचुरेट ना हो जाए। सैचुरेट होने के बाद विद द सबस्ट्रेट
वो नो फर्दर इंक्रीज करते हैं इन द एंजाइम एक्टिविटी टू अ सर्टेन हाई लेवल with substrate concentration. At a very high concentration of the substrate exerts a retarding effect. Retarding effect रखता है upon the enzyme action. देखें इतना इंक्रीज होने के बाद भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है इस पर. फिर बात आती है कि क्यों होता है ये. हायर क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट देन एंजाइम, या फिर अक्यूमुलेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट हो रही है एट द एंड फर्दर एंड ऑफ द रिएक्शन. इट मीन्स ये सबस्ट्रेट और एंजाइम कंसनट्रेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम वेलोसिटी. एक सर्टेन लिमिट तक मैक्सिमम है. सेचूरेट होने के बाद फर्दर इंक्रीज नहीं आएगा इन द सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन और ये कोई अफेक्ट नहीं रखेगा ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. यहाँ पर हमारा ये ख़त्म होता है टॉपिक एंजाइम के फैक्टर्स अफेक्टिंग. बाकी इनहिबिशन हमने आगे किया है, वो आप नेक्स्ट पार्ट में देख लेना. टिल देन लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड फीडबैक दें कमेंट बॉक्स में कि कैसे लग रहे हैं आपको लेक्चर्स.